सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं परमेश्वर यहोवा का नाम से और जो जिन्होंने सृष्टि और पृथ्वी बनाई और हमें भी बनाया उनके नाम से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। तो आज हम और भजन संहिता सीखेंगे जो 138 1 से लेके 8 तक जो वचन है वचनों को हम पढ़ के और उसको समझेंगे और सीखेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका संदर्भ क्या है वो हम सीखेंगे और इससे हम क्या सीख सकते हैं, परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है वो सब देखेंगे। तो आइए मैं हेडिंग पढ़ूंगा पहले आपके सामने। तो लिखा है हेडिंग में कि परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। यहाँ पे हम जब हेडिंग में पढ़ते हैं तो यहाँ और नीचे लिखा कि दाऊद का वचन, तो हम ये वचन संहिता 138 में भी रिटन बाय डेविड, मतलब शायद लिखा गया दाऊद ने लिखा है। हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में बहुत परेशानी और बहुत दुख संकट से परमेश्वर ने बचाया, उसके लिए वो मतलब वो सब बातों को याद करते हुए परमेश्वर को क्या करता है, धन्यवाद करता है। तो हम यहाँ पे धन्यवाद करता है तो उसके और यहाँ पे लिखा कि दाऊद का भजन करके, तो ये हम सोच सकते हैं कि दाऊद ने लिखा करके। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जब दाऊद को उनके शत्रुओं से और उनके जो दुख और बहुत ऐसा मतलब कुछ न कुछ किया और जो शत्रुओं से जो मतलब लड़ने के लिए था और सब ये बातों का हम पूरा मतलब ये आगे देख सकते हैं कि समूएल में और राजा की किताब में देख सकते हैं कि उसमें सब लिखा है दाऊद के बारे में। तो वहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में कि वो कितना मतलब सताया गया, फिर भी परमेश्वर ने उनको वहाँ से मतलब उनको बचाया और उनको छुड़ाया उस दुख संकट परेशानी से। इसलिए यहाँ पे धन्यवाद की ये वचन, धन्यवाद का वचन है, थैंक्सगिविंग ऑफ दिस सॉन्ग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले वचन पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा वचन गाऊँगा। तो यहाँ पे दाऊद बोलता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। क्यों धन्यवाद करेगा? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं से, उनको बहुत दुखों से परमेश्वर ने उनको बचाया। इसलिए बोल रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा करके, धन्यवाद करूँगा करके। इसका मतलब है कि उसको परमेश्वर ने कुछ बातों से, कुछ दुख संकट परेशानी से, उसको शत्रुओं से उसको परमेश्वर ने बचाया। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। और इवन देवताओं के सामने भी क्या करेगा, वो वचन गाऊंगा करके बोल रहा है। मतलब जो देवता, जो मूर्ति पूजा, जो आइडल्स होते हैं उसके सामने भी उसके नजीक जाके भी, उसके पास भी जाके परमेश्वर का मैं वचन गाऊंगा करके बोलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया, उसकी प्रार्थना कराया, उत्तर उसने परमेश्वर ने दिया। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि मैं परमेश्वर का वचन गाऊंगा इवन देवताओं के सामने भी, इवन इन फ्रंट ऑफ आइडल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरा वचन पढ़ेंगे, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूँगा और तेरी करुणा और सत्य के कारण तेरा नाम का भजन धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े मान के सदिक में बोल दिया। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि तेरी सच्चाई, और मतलब सच्चाई किया है सच्चाई, क्योंकि कोई आज इस दुनिया में हमें कोई भी ऐसा मतलब बचा नहीं सकता, कुछ भी हमें कोई भी हमें उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर है। इसलिए वो सच्चा मानते हुए वो उसको सच्चाई के कारण मतलब परमेश्वर ने जीवन में जो किया उसको याद करते हुए परमेश्वर को यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं तेरे मंदिर में जाके, ना कि किसी और के मंदिर में जाके, लेकिन तेरे मंदिर, तेरे भवन में जाके मैं तेरी आराधना करूँगा करके परमेश्वर को बोलता है। मैं मन से, पूरे मन से, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन पूरे मन से करूँगा करके बोलता है। पहले वचन में लिखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं वो शुरू बोलना भूल गया, जो 1 से लेके 3 तक है धन्यवाद, व्यक्तिगत धन्यवाद, पर्सनल थैंक्सगिविंग। और सेकंड पार्ट से 4 to 6 यूनिवर्सल
प्राइज, यूनिवर्सल प्राइज। और थर्ड है 7 संकट में सुरक्षा और अभी भविष्य की आशा, कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे वो इस पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे दाऊद मतलब परमेश्वर के जो उन्होंने परमेश्वर के जीवन में जो उपकार किए उस उपकार को मतलब भूलना नहीं सकते, लेकिन उसको क्या लगेगा अभी आज के दिन में हम देखें तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ भी मतलब कोई भी अगर लोग कोई भी मतलब हमें कुछ ना कुछ मदद करते हैं, हम उससे मदद मांगते हैं और कुछ मदद करते हैं तो हम क्या उसको बोलते हैं धन्यवाद या थैंक यू या कुछ भी बोलते हैं ना, उसके लिए मतलब उसके लिए कुछ न कुछ तो करते हैं क्योंकि कुछ मदद की हुई होती। तो वैसे यहाँ पे मतलब परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनी, इसलिए दाऊद यहाँ पे मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। मतलब इवन इन फ्रंट ऑफ आइडल्स आई विल वर्शिप टू यू, ये बोलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गॉड्स ग्लोरी इज यूनिवर्सल, किंग्स विल एक्नॉलेज हिम। वो जो राजा लोग हैं वो भी परमेश्वर से आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करेंगे करके यहाँ पे दाऊद बोलता है। तो हम यहाँ से कुछ बातों को सीख सकते हैं कि हम भी अगर मैं एप्लीकेशन बोलना चाहूँगा, मैं हम क्या सीख सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन का हम क्या सीख सकते हैं करके। तो हम ये बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर हमें भी अगर कुछ प्रार्थना के लेकर हमने कुछ प्रार्थना की है, अगर हमें उसका उत्तर मिल गया उस दुख से परेशानी के लिए, आज के दिन में देखिए कुछ भी विषय करके प्रार्थना की तो वो विषय की हमने प्रार्थना किया है तो हमें उत्तर कुछ परमेश्वर देगा, दे दे तो उसका हमें उसके लिए हमें पूरे मन से पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद कहना है उसको। जैसे कि हम कुछ भी हम मतलब किसी के पास हम कब से मांग रहे होते और कुछ मतलब अभी कुछ मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। अगर हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थना किया कि मुझे प्रभु की मतलब कुछ गाड़ी लेने की इच्छा है, कुछ भी लेने के लिए मैंने प्रार्थना कब से हम करते हुए आए हैं, और अगर वो दिन आया जब लेने का दिन आया और ले लिया, तब हम क्या करना चाहिए? मैं गाड़ी मुझे इसलिए मिली, जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं कब से प्रेयर कर रहा था, इसका उत्तर आज मुझे मिल गया करके हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। प्रियो, हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते कि उनको दुख संकट परेशानी से मतलब गुजर रहा था, वो ऐसे बहुत मतलब उसको मरने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने उनको बचाया। तो वो सब बातों को याद करते हुए परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है और पूरे दिल से पूरे मन से मैं धन्यवाद करूँगा प्रभु आपका, ये तो बोलता है। और इवन इन फ्रंट ऑफ आइडल्स आई विल वर्शिप यू लॉर्ड करके यहाँ पे बोलता है। तो हम यहाँ से यही सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और जो भी कुछ हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं, जो हमारी प्रार्थना का उत्तर जो मिला है, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति और प्रशंसा हमें करनी चाहिए। वी हैव टू थैंक्स टू लॉर्ड बिकॉज वी और प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर गॉड give us answer. That's why we have to thanks to him and praise to him with our whole heart, with our all minds, with our all bodies. We have to thanks to him and praise to him. We have to worship to God, not this world, not this world's idols, but we have to worship to God. If God will answer our prayers, we have to worship to God. We have to thanks to Him. We have to go and worship to God when others people and when idols people they see us. We have to
uh, worship to God in front of even idols. So I think so I hope you understand this message, and I want to conclude here. So आप सभी को धन्यवाद देता हूँ